पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने अचानक पाकिस्तानी टीम से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन अफरीदी के इस संन्यास के पीछे रची गई है एक बड़ी साजिश, जिसका खुलासा खुद शाहिद अफरीदी ने किया। इंडिया टीवी ने आज से 9 दिन पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं अफरीदी का वो स्टिंग ऑपरेशन जो अफरीदी के संन्यास की बड़ी वजह हो सकता है। जब तक ये बोर्ड है तो मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इसके लिए मैं आवाम से भी माफी चाहता हूं और मेरे ख्याल में इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है मेरे लिए। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। 22 मई को इंडिया टीवी ने दिखाया था कि बहुत जल्द शाहिद अफरीदी क्रिकेट के शहीद अफरीदी बनने वाले हैं और आज ये हो ही गया। अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब पीसीबी के कारनामों की वजह से वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं। शाहिद अफरीदी जल्द ले सकते हैं संन्यास। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके अफरीदी। 9 दिन बाद इंडिया टीवी की इस खबर पर खुद अफरीदी ने मुहर लगा दी है और इसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में शुरू हो गया है बहुत बड़ा बवाल। क्या अफरीदी को सच बोलने की सजा मिली? क्या अफरीदी के पास मैच फिक्सिंग के और भी बड़े राज हैं? कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं इनके हलक में कांटा बन के बैठा हूं किसी दूसरे कामों के चक्करों में, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि मुझे अपनी इज्जत अजीज है, तो इससे बेहतर है मैं खुद ही साइड पे हो जाऊं। क्या अफरीदी के सीने में आज भी उन खिलाड़ियों के नाम और राज दफन हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मैचों को फिक्स करने का काम कर चुके हैं? सिर्फ 31 साल की उम्र में शाहिद अफरीदी को रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ा? बर्बाद पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले कप्तान को 2 महीनों में संन्यास क्यों लेना पड़ा? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने एक सच बोल दिया। आखिर क्यों पाकिस्तान में अफरीदी को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया? इस बोर्ड के होते हुए मैं चाहे जितना भी रहे ये लोग, इस बोर्ड के होते हुए मैं नहीं खेलूंगा। जी हां, पूरी दुनिया में पिछले 1 दशक से खौफ का दूसरा नाम रहे शाहिद अफरीदी को उन्हें सच बोलने की सजा मिली। पीसीबी के रवैये से नाराज अफरीदी ने पीसीबी के साथ पाकिस्तान के लिए मैच न खेलने की घोषणा कर दी। अफरीदी के संन्यास के 3 सच। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने एक सच बोल दिया। संन्यास का दूसरा सच। निकालते सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते और मेरी नजर में है वो लड़के कि कौन माने जो सिर्फ अपने लिए है। संन्यास का तीसरा सच। वो ग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते। ऐसी बात नहीं की, मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने एक सच बोल दिया। पीसीबी की पोल खोल सकते थे अफरीदी। अफरीदी के सच की इस फहरिस्त से घबरा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके आका। क्या पीसीबी को ये डर हो गया था कि अफरीदी उसका भांडा फोड़ कर सकते हैं? सुनिए पीसीबी के सामने अफरीदी ने मैच फिक्सिंग के बारे में क्या कहा था। निकालते सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते और मेरी नजर में है वो लड़के कि कौन माने जो सिर्फ अपने लिए है। देश के लिए खेलने का दम भरने वाले क्रिकेटरों का सच अफरीदी ने पीसीबी के सामने बयां कर दिया था। निकालते सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते। निकालते सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते। अफरीदी का ये खुलासा जब आम हुआ तो पीसीबी में हाय तौबा मच गई। तमाम गलतियों के बावजूद बदनाम क्रिकेटर टीम का हिस्सा बने। ये बात अफरीदी को नागवार गुजरी। मुझे तो ये नहीं बताया जाता था कि टीम इससे पूछ के बनानी है कि नहीं बनानी, तो मुझे तो कुछ नहीं पता होता था। सुना आपने, अफरीदी ने साफ कहा कि पीसीबी को डर था कि कहीं वो पाकिस्तानी क्रिकेट में चल रही अंधेरगर्दी और धांधली को लेकर कई बड़े खुलासे न कर दे। इसी बीच बोर्ड को अफरीदी को हटाने का सुनहरा मौका मिल गया जब चयन के मामलों पर अफरीदी और कोच वकार यूनिस में ठन गई। अफरीदी को दरकिनार करने में कोच वकार यूनिस और मैनेजर इंतखाब आलम का भी साथ मिला, जो अफरीदी के रवैये और बेबाकी से परेशान थे। संन्यास के बाद अफरीदी ने खुद के खिलाफ साजिश की बात कही। मैं कहीं इनके हलक में कांटा बन के बैठा हूं किसी दूसरे कामों के चक्करों में, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि मुझे अपनी इज्जत अजीज है, तो इससे बेहतर है मैं खुद ही साइड पे हो जाऊं। देखा आपने कैसे अवाम के लिए क्रिकेट का दम भरने वाले अफरीदी पाकिस्तान बोर्ड के लिए नहीं खेलना चाहते, लेकिन साजिशों ने अफरीदी को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के कोच वकार यूनिस और अफरीदी में चयन के मुद्दे को लेकर मनमुटाव रहता था। अफरीदी को चयन से दूर रखा जाता था। मैनेजर इंतखाब आलम ने दिया वकार का साथ। कुछ सीनियर क्रिकेटरों का साथ भी मिला वकार को। पीसीबी को सौंपी वेस्ट इंडीज दौरे की रिपोर्ट अफरीदी के खिलाफ। कोच और मैनेजर की रिपोर्ट में अफरीदी पर निशाना।
इसी रिपोर्ट के आधार पर आयरलैंड सीरीज में कप्तानी से हटाया गया आफरीदी को। आफरीदी को यही बेबाकी और यही सच खा गया। पिछले 1 साल में आफरीदी पाकिस्तान के 11वें कप्तान थे, लेकिन आज के बाद पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन और नामचीन क्रिकेटरों में से एक शाहिद आफरीदी अब पीसीबी की काली किताब के पन्नों में स्याह हरफों में दर्ज हैं। 1 साल में 11 कप्तान, वीकली क्यों नहीं बदल देते हैं ये लोग? बाजी, मेरा बड़ा सवाल ये है कि पीसीबी जो है उसका नाम अब एफसीबी हो जाएगा, फिक्सिंग क्रिकेट बोर्ड, इससे तो साफ दिखाई देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सामने हमारे आ रही है कि आफरीदी का कोई रिपोर्ट वकार यूनिस ने क्या दी, इंतकाल आलम ने क्या दी, डजंट मेक ए डिफरेंस। जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि मैं हलक में कांटा बनना नहीं चाहता, मैं अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता, तो इससे तो एज ए क्रिकेटर 2 मुद्दे मेरे सामने आते हैं निशांत। इसका ये मतलब है कि आफरीदी टीम को कंट्रोल कर रहे थे, जो पाकिस्तान का नाम हर समय मैच फिक्सिंग या दूसरे चीजों के अंदर सबसे पहले आता है, वो आफरीदी नहीं करने दे रहे थे। तो अगर कुछ ऐसी हरकतें जिनको रोककर आफरीदी बैठे हुए थे, यकीनन फर्क पड़ता है पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स को। पाजी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है शाहिद अफरीदी का, और इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी का जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी अब बहुत कुछ हो चुका है, ये मामला बहुत आगे जा चुका है। रोहित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ है। रोहित, इस खबर के बाद एक ऐसा लगता है कि आफरीदी का जो क्रिकेट करियर है वो खत्म। निशान, सबसे बड़ी चीज थी कि घरेलू क्रिकेट खेलने पर भी किसी भी तरीके से पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी घरेलू टूर्नामेंट अब शाहिद आफरीदी नहीं खेल सकते। इवन इस साल का जो करार था, सालाना करार, जिसमें उन्हें कुछ लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी रद्द कर दिया गया है। यानी आफरीदी को अब 1 रुपए नहीं मिलेगा इस साल के सालाना करार से, और न ही उनको ये मिलेगा, न ही उनको घरेलू क्रिकेट खेलने की इजाजत होगी। वो भारत में क्रिकेट खेल नहीं सकते, आईपीएल उनके लिए खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट से पहले संन्यास ले चुके थे, अब उन्होंने वनडे और T20 से भी संन्यास ले लिया। यानी शाहिद आफरीदी आज के बाद से इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे, अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। रोहित, सच कड़वा होता है और इसकी कड़वाहट पीसीबी में साफ दिखाई दे रही है। यानी जो सच शाहिद अफरीदी ने बोला, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। सबसे बड़ी चीज है कि अब पीसीबी इस चीज को बर्दाश्त कर नहीं रही है कि आफरीदी किसी भी तरीके से खुलकर कुछ भी बात कहें, क्योंकि आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले ही जब उनकी भद्द पीटी थी पीसीबी की, और आईसीसी ने खुद उन्हें बताया था कि आपके बड़े बड़े खिलाड़ी वर्ल्ड कप में भी फिक्सिंग में आ सकते हैं, और उसके बाद आफरीदी ने खुल करके पाकिस्तान में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने हिंट तक दे दिया था। तो वो बात अब नागवारा गुजर रही कहीं ना कहीं। आफरीदी अभी क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका रोहित। लेकिन आफरीदी का क्या हाल है, वो बड़ा कुछ इस तरीके से बयान किया जा सकता है कि हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहां था दम। यहां पर पाजी, अगर अपनों की बात की जाए, पीसीबी लगता है यहां पर पूरी तरीके से एक विंडिक्टिव मोड में आ गया, बदला लेने की भावना दिखाई देती है। अब अगर आप सिचुएशन को ध्यान से देखें, आप वीडियोज जो हमने अभी देखे हैं शाहिद अफरीदी जब पीसीबी के सामने जो लीक्ड वीडियोज थे, और जैसे जैसी स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी की आ रही है, मुझे लगता है कि उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन किया गया, बेसिकली यही एक चाहती है कि पीसीबी की पाकिस्तान आए ना, वो आएंगे, उतनी कंट्रोवर्सी ज्यादा होंगी, मीडिया के सामने जाएंगे, वो पाकिस्तानी ना आए, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें, कि अगर वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाएगी। तो हटाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ना बोल पाए, क्या अंदर चल रहा था, बहुत ज्यादा। ये तो और अच्छी बात है इस तरीके से अगर देखा जाए कि आफरीदी के पास पूरी फ्रीडम है बोलने के लिए। अब तो वो नहीं, देखिए आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर निशांत, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, उसके 3 महीने के बाद उथल पुथल पीसीबी में हुई और शाहिद अफरीदी दोबारा 3 महीने के बाद एज ए कैप्टन बनकर पाकिस्तान की टीम के आ सकते हैं। ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होता आया है, बैंड क्रिकेटर्स वापस आ जाते हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स वापस आ जाते हैं, तो ये इस समय के लिए रिटायर हुए हैं, इस समय के लिए, ये पीरियड के लिए। आयरलैंड की सीरीज तक की मैं बात करूंगा, उसके बाद कुछ भी होगा पाकिस्तान। सीरीज भी काफी बड़ी है पाकिस्तान के लिए, आयरलैंड की सीरीज है। खैर, आफरीदी के क्रिकेट से संन्यास लेने से सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट का हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से गेंदबाजों का खौफ रहे आफरीदी के कई रंग दुनिया ने देखे हैं, जिसे शायद क्रिकेट फैंस कभी न भुला पाए। मैदान पर गालीदीनी हो या मैदान पर गेंद चबानी हो, आफरीदी या तो दूसरी टीम के लिए आफत बनते थे या फिर क्रिकेट को बदनाम करते थे। अपनी हरकतों की वजह से ही आफरीदी ने क्रिकेट में अपनी एक खास पहचान बना ली थी।
ये क्रिकेट के इतिहास की सबसे बदनाम तस्वीर है। मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ रहा है जिसमें वो शाहरुख खान एक पार्टी में बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तब देखते थे कि आफरीदी एक यंग क्रिकेटर है। आफरीदी अभी भी यंग क्रिकेटर और मैं बड़ा हो चुका हूं। पाकिस्तान ने जहां आयरलैंड के दौरे के लिए अपना कप्तान बदल दिया, वहीं वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान रैना के कंधों पर डाली गई है काफी जिम्मेदारी। वेस्टइंडीज के लिए कैसी है रैना की तैयारी? ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी की खबर पर मुहर 22 मई को हमने आपको दिखाया। अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब पीसीबी के कारनामों की वजह से वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं। फिक्सिंग और डोपिंग में फंसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा जिंदा करने वाले आफरीदी का करियर जल्द ही खत्म हो सकता है। 9 दिन बाद लगी खबर पर मुहर। क्रिकेट की खबरें सबसे पहले इंडिया टीवी पर। और अब बात टीम इंडिया की जंग की तैयारी की। 4 जून से शुरू हो रहे वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया आज देर रात वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो जाएगी।